यस, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 5 के चैप्टर 5 और 6 का वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 5 और 6 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस धुरंधर सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जो है पहुंचाइए, शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। और जो लोग भी क्लासेज में आ चुके हैं वो कमेंट्स में यस टाइप कीजिए। ओके, तो हम बात करेंगे चैप्टर 5 और 6 की। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारा जो चैप्टर 5 होने वाला है वो होने वाला है मल्टीप्लाई का। किसका? मल्टीप्लिकेशन का। किसका होने वाला है? मल्टीप्लिकेशन का। एंड हमारा चैप्टर 6 जो होने वाला है ना, वो होने वाला है डिवीजन का, यानी डिवाइड का। ये मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बता देना चाहता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के, जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 200 मल्टीप्लाई 100। आप मुझे इसको करके बताइए, क्या आपको आता है ये क्वेश्चन? नहीं आता तो बहुत ध्यान से देखना। पहला तरीका तो यह है कि आप 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0 से करो, फिर 1 से करो, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप लोग इस तरीके से पहले आंसर करके देखिए, फिर आपको मेरा वाला तरीका देखना। मैं क्या कहता हूँ, इन 2 0 को और इन 2 0 को पहले आप राइट कर लीजिए। कितने 0 हो जाएंगे? 4 0 हो गए। अब कुछ भी नहीं करना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? चलो करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, 1852 को मल्टीप्लाई करिए आप 200 के साथ। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग जल्दी से आंसर करके दिखाइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर देता हूं। ओके, यस, जल्दी से करिए। तो देखना, बहुत ध्यान से देखना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप डायरेक्टली करोगे पहले 0 से फिर 0 से, तो भी आपका आंसर आने वाला तो वही है। लेकिन ध्यान से सुनना, पीछे 2 0 है तो उन 2 0 को एज इट इज आप राइट कर दीजिए। अब सिंपली इस 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा आपका वही एग्जैक्टली आंसर होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा कितना होता है? 16, 16 और 1 17, कैरी नंबर 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। कोई डाउट? अब आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पीजी होने वाला है, लेकिन आप लोग मुझे एक बार बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसका। करने लगे हो आप इस क्वेश्चन को? लग गए हो करने? लेकिन इसका कुछ भी, इसका जो है आंसर तो कितना आएगा? बहुत इजी, बिना करे आप बता सकते हो। बहुत से लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगे होंगे, लेकिन देखना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, और किसी भी नंबर का आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, पीछे 0 लगाए तो पहले क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइट कर दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से करके दिखाइए फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। हाँ, तो देखना ध्यान से कि इस नंबर का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास का मीन्स होता है, बोर्ड मास क्या रहता है? सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप बोलोगे सर बी और क्या होता है? बी मीन्स ब्रैकेट ऑफ होता है। ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। अब इधर देखना, आप इसमें क्या चीज़ देख रहे हो? सबसे पहले मल्टीप्लाई भी और प्लस भी है। बहुत से लोग करेंगे कि पहले इसको प्लस कर देंगे, लेकिन वो गलत आएगा। सबसे पहले आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों नंबर्स को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस कर दीजिए। कर पाओगे आप इजीली? मैं करवा देता हूँ। पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप। मैंने तरीका बता दिया था। मैंने क्या तरीका बताया? 0 लगा रहने दो और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने 0 लगा दिया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा कितना होगा? 12 एंड 1 13 का 3, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। अब ये आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें ये वाला नंबर प्लस कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद हमको क्या करना होता है? ऐड। अब प्लस कर दीजिए 2692 को। तो 2692 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 8 और 8 16 एंड 1 17। आपका आंसर आ जाएगा 55772 इसका आंसर। एनी डाउट्स?
नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप करने लगोगे मल्टीप्लाई। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, 3 0 एज इट एज लिख दो। 1 से 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आएगा, ईजी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे क्या नंबर राइट करें कि 144 से डिवाइड करने पे 12 आए। तो आप क्या कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, जो नंबर आएगा ना वही नंबर यहाँ आएगा। तो आप डिवाइड करिए 144 को, कितना आएगा डिवाइड करके मुझे बताइए, 12 आएगा। जब आप 12 को 144 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या नंबर राइट करें, क्या नंबर राइट करें कि वो 24 से मल्टीप्लाई होकर 2400 हो जाए। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मेरा करके दिखाइए ये, और फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। चलो बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आए। तो आप काउंट करने लगोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 18 को आप 90 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। तो 5 18 5 जा 90, आप काउंट भी कर सकते हो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 18 5 जा 90 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटेंट। अब यहाँ पे क्या साइन लिखे कि वो रिमाइंडर आए, तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर को हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, मल्टीप्लाई डिवाइड के एमसीक्यूज वाले ये क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस थ्योरम के लिए, ये थ्योरम क्या कहती है बच्चा पार्टी। ओके, तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इस थ्योरम के लिए। तो देखना, मैं कोई भी डिवाइड लिखता हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि मुझे कोई डिवाइड करना है, ओके, और मैंने कोई भी नंबर ले लिया ये, और मुझे इसको डिवाइड करना है इससे। कोई डाउट? नो डाउट, इसको डिवाइड करना बहुत आसान काम है। तो देखना, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिवाइड एंड वेरीफाई, डिवाइड एंड चेक या वेरीफाई हम करने को देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को इजीली डिवाइड करेंगे। तो 5 बन जा 5 बच्चा पार्टी, यहाँ से 0 बचा, मैंने 6 लिखा, 5 का 6 में डिवाइड कितनी जा बार जाएगा, 1 जा बार। यहाँ से 5 लिखा, 1 बचा, 5 लिखा, 5 3 जा 15। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? ओके, अब एक चीज़ देखना, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैं 5 को 113 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, और इस रिमाइंडर को प्लस करूंगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। यानी इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। आप वैसे भी देख सकते हो, डिविडेंड की स्पेलिंग बड़ी है ना, तो ये नंबर बड़ा है। देखो ये होता है आपका डिवाइजर। कौन होता है, डिवाइजर। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, ऐसे डिवाइड करने वाला डिवाइजर। यानी OR का मीन्स होता है करने वाला। कौन होता है, करने वाला, ठीक है। OR या ER जो भी आता है, टीचर पढ़ाने वाला, टीच करने वाला टीचर, तो डिवाइड करने वाला डिवाइजर। ओके, इसी तरह से। और डिविडेंड होता है बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर होगा, बड़ा है, स्पेलिंग बिग है। और ये होता है आपका क्वोटेंट। ये क्या होता है आपका, क्वोटेंट या क्वोशेंट, जो भी आप बोलना चाहो। और ये आपका होता है R फॉर रिमाइंडर। ओके, ये आपका रिमाइंडर होता है। तो ये थ्योरम कहती है कि इनका मल्टीप्लाई और इसका प्लस करें तो आपका आंसर यही आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो आप ये वापस से राइट करते हो, क्या राइट करते हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके बच्चा पार्टी, अब इधर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो करिए, डिविडेंड कितना है हमारा 565 इक्वल्स टू डिविजर कितना है हमारा 5 मल्टीप्लाई क्वोशेंट कितना आया 113 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इनको मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वही इक्वल होगा। अब करना है इसको मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। अब आप इसको प्लस करोगे तो यही आंसर आएगा। तो देखो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है। यानी मल्टीप्लाई की अपोजिट प्रोसेस क्या होती है, डिवाइड होती है। अब मुझे एक डिवाइड आप करके दिखाना और उसका आंसर बताइए कि वो वेरीफाई हो गया क्या। मुझे 8 को डिवाइड करिए 74 के साथ, और मुझे वेरीफाई भी करके दिखाइए आप साथ के साथ ही। तो देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना कि 8 का 74 में डिवाइड कितनी बार जाएगा बताइए, 9 बार, 72 कितना बच गया 2। अब एक बार इसको वेरीफाई करके देखिए कि ये सही है क्या। तो मैंने क्या बोला, 74 जो है वो इक्वल आएगा किसके, डिविजर मल्टीप्लाई Q के। तो डिविजर ये हो गया, Q ये हो गया, रिमाइंडर हो गया, और ये हो गया आपका डिविडेंड।
तो डिविडेंड इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस प्लस रिमाइंडर को प्लस करते हैं, यानी रिमाइंडर कितना हो गया आपका 2 हो गया, प्लस करो 8 9 या 72 प्लस 2 कितना आएगा 74। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिमाइंडर को सर प्लस ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप माइनस करोगे तो ये 70 आएगा जो कि इक्वल नहीं आ रहा, आपको प्लस करना पड़ेगा तभी ये इक्वल आएगा, तो इसलिए हमेशा आर जो होता है वो क्या होता है प्लस होता है। डाउट क्लियर, ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम जो कि एग्जाम में वेरीफाई है चेक करने के लिए कि डिवाइड को हम कैसे चेक करते हैं। डाउट ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इसी तरह से आप चाहो ना तो डिवाइड मल्टीप्लाई को भी चेक कर सकते हो। जैसे देखना एक चीज़ मैंने लिखा 3 × 2 कितना आएगा 6। अब एक चीज़ देखना अमेजिंग, जब आप 3 को 6 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। करके देख लो 3 का 6 में डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 बार। उल्टा अगर आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे ना बच्चा पार्टी तो आपका आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6। यानी मल्टीप्लाई इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिवाइड एंड डिवाइड इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप कोई डिवाइड कर लो कि 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3, इसका मीन्स हुआ कि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर ये आएगा। यानी कि डिवाइड का अगर वेरीफाई करना है तो उसका उल्टा कर लो, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको वो आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी दोनों अपोजिट प्रोसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनने का चांस रहता है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स का। किसका, वर्ड को प्रॉब्लम्स मैं बोलूँ या फिर मैं बोलूँ लैंग्वेज क्वेश्चंस। अब इसमें ना बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान और इजी ट्रिक्स में बताने वाला हूँ एंड एग्जाम टिप्स भी देने वाला हूँ बहुत अच्छी वाली। तो देखना एकदम इजी की लैंग्वेज क्वेश्चन, कोई आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि उसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, आप एक बार में देख के बता दोगे। तो देखना ध्यान से, ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ओके, और जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए अगर आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर। तो अब सुनना मेरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ट्रिक्स की बात करते हैं कि सर मल्टीप्लाई कब करेंगे। पहले मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, ओके। मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो। जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो, या मैं ये बोलूं जब आंसर बड़ा निकालना हो। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिवाइड की। जब ज्यादा का दिया हो, जब ज्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो, या जब आंसर छोटा लाना हो। अब ध्यान से सुनना पहले क्या लिखा है ये। देखो जब आपको एक का दे रखा है, जैसे मैंने बोला कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपीज़ की है। कितनी की है 5 की। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक चॉकलेट 5 रुपए की है और आपको बताना है कि 10 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की आएंगी। तो आप सोचोगे कि एक 5 की, 2 10 की। यानी जब आप एक दे रखा है, एक का दे रखा है और ज़्यादा का निकालना है, यानी एक चॉकलेट का दे रखा है और ज़्यादा का पूछा है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपीज़ की आएंगी। यस, और एक तरीका मैंने क्या बताया है, जब आंसर बड़ा निकालना हो। अब आपको पता चल रहा है क्या, एक चॉकलेट 5 की आ रही है तो 10 चॉकलेट ज़्यादा की आएंगी ना, ज़्यादा की आएंगी मतलब बड़ा आंसर आएगा। और बड़ा आंसर किसको याद करने पे आता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड करने पे तो आंसर छोटा होगा ना, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ज़्यादा का दिया हो हमको और एक का निकालना हो, जैसे कि हमें दे दिया कि आपको 10 चॉकलेट जो है ना, 10 चॉकलेट एक साथ मिला के 10 चॉकलेट जो है वो आप लेके आए कितने रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की। आप 100 रुपीज़ की लेके आ गए 10 चॉकलेट्स। अब मुझे बताओ 1 चॉकलेट कितने की पड़ी, 10 चॉकलेट कितने की लेके आ गए आप, 100 रुपीज़ की। अब मुझे बताइए बच्चा पार्टी की 1 चॉकलेट कितने की पड़ी। अब एक चीज़ पहले तो नोटिस करो कि जब आप 10 चॉकलेट लेके आए कितने रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, और 10 चॉकलेट ज़्यादा है और मनी भी ज़्यादा होगा। जब आप एक चॉकलेट का निकालोगे तो एक चॉकलेट तो 100 से कम की होगी ना, और जब आंसर कम होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड। जब आंसर छोटा हो या कम हो तो मुझे बताओ इसको डिवाइड करोगे तो 10 आएगा ना, 10 10 100, यानी एक चॉकलेट 10 रुपये की पड़ेगी तब 10 चॉकलेट 100 की होंगी। डाउट हो गए। अब इसको उल्टा पूछ देता है, अगर 10 चॉकलेट 50 की है तो एक चॉकलेट कितनी की होगी, 10 चॉकलेट 50 की है तो 1 चॉकलेट कितनी की पड़ी, यानी कि 10 चॉकलेट 50 की हैं
ओके, और 1 चॉकलेट पूछा है, 10 चॉकलेट मतलब ज़्यादा का दे रखा है और 1 चॉकलेट का पूछा, तो 1 चॉकलेट की जो रेट होगी वो कम आएगी ना, कम आएगी, कम आएगा आंसर डिवाइड से, तो डिवाइड कर लेंगे उल्टा अगर पूछा होगा तो। समझ आया? बहुत ईजी ट्रिक्स है ये। ओके, इसी इजी तरह से हम और पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके दिखाना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देयर आर 230 chocolates in one box। आपके वन बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 230। देन हाउ मेनी चॉकलेट्स इन 20 बॉक्सेस। बताइए, अगर 230 चॉकलेट्स जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, तो कितनी चॉकलेट्स होंगी 20 बॉक्सेस में? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। 230 चॉकलेट्स एक बॉक्स के अंदर है, यानी एक का दे रखा है ना, एक का दे रखा है, एक बॉक्स के अंदर इतनी चॉकलेट्स हैं, तो एक बॉक्स के अंदर इतनी चॉकलेट्स हैं, तो 20 बॉक्स में कितनी होंगी? मुझे एक चीज़ बताओ, एक बॉक्स में इतनी है तो 20 में और भी ज़्यादा होंगी ना। जब बड़ा आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई। और एक और तरीका, जब एक का दे रखा है और ज़्यादा का पूछा है, ज़्यादा बॉक्स का पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। तो देखना, तो हम लिखेंगे चॉकलेट इन वन बॉक्स। चॉकलेट फुल स्पेलिंग लिख लो चाहो तो, चॉकलेट स्पेलिंग CHOLATE, चॉकलेट इन वन बॉक्स इक्वल्स टू, वन बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 230। अब हमसे पूछा जाएगा कि चॉकलेट इन 20 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस, तो 20 का निकालना है तो इसको 20 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है, पहले 0 से करेंगे आप, या फिर मैंने अभी भी ट्रिक्स बताई थी, 2 0 आप एज इट इज लिख दीजिए और इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इतनी चॉकलेट्स आपके अंदर इतनी बॉक्सेज में होंगी। बहुत इजीली समझ में आ गया क्वेश्चन। जिनको भी समझ में आ चुका है जल्दी से क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चा पार्टी, तो सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी इज ₹20, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉपीज खरीदे हैं? देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 1 मार्क में एग्जाम में कई बार आता रहता है। जल्दी से बताइए कि अगर हिंदी में बता देता हूँ कि अगर 20 कॉपीज द कॉस्ट ऑफ वन कॉपीज का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़, यानी एक कॉपी 20 रुपीज़ की है। देन फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज, तो 10 कॉपीज कितने की आएंगी? 1 कॉपी 20 की आती है बच्चा पार्टी, तो मुझे बताओ 10 कॉपीज कितने की आएंगी? अब लगाओ ये दिमाग, आप लोग मार्केट्स वगैरह जाते रहते होंगे, सोचिए 1 कॉपी 20 की आती है, 1 कॉपी 20 की आती है, तो 10 कॉपीज कितने रुपए की हमें मिल जाएंगी? तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि बड़ा आंसर आएगा। तो बताइए मुझे इसका आंसर कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ, तो सिंपल सा है, 20 10 जा 200 और आगे क्या लगा दीजिए? रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ है और रुपीज़ में रुपीज़ लगाना कंपलसरी है, तभी पता चलेगा कि वो मनी है, अदरवाइज वो नंबर समझा जाएगा। ओके, जल्दी से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से राइट करते रहिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, द सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर 1 मंथ इज 90,000 rupees, then find the salary for a year।
बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है? जिनको भी आता है वो जल्दी से आंसर कमेंट में लिख के दीजिए मुझे। पूछा है कि जो सैलरी है वो एक पर्सन की 1 मंथ में इतनी है, यानी एक महीने में एक पर्सन को इतना सैलरी या इतना अमाउंट मिलता है, मैंने मान लिया। अब हमको बताना है कि सैलरी ऑफ ए ईयर, यानी एक साल में कितने जो सैलरी है वो उसकी होगी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? वो हर महीने 90,000 कमा रहा है और 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ्स में। 1 ईयर का मीन्स क्या हो गया? 12 मंथ्स में, यानी 12 मंथ्स में वो कितना पैसा जो है वो उसका अमाउंट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, 12 मंथ्स का निकालना है, यानी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। तो 90,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप? 12 के साथ। 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और लैंग्वेज बनाना ही बहुत ईजी काम है। 12 9 जा कितना होता है? 108, और उसके पीछे कितने जीरो लगा दीजिए? 40। कितनी सैलरी आ चुकी है देखो, पीछे रुपीज़, क्योंकि सैलरी है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख और 80,000 रुपीज़ हो गए उसके। ओके, बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई। जल्दी से करिए, मल्टीप्लाई होगा, आपको समझ में आ गया होगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस? बहुत ज़्यादा इजी पीजी क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर आर 864 एप्पल्स in one basket, okay, then find how many dozen apples are there। जल्दी से करके दिखाइए, थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन है कि 864 एप्पल जो है वो 1 बास्केट के अंदर है, तो हमें पूछा है कि कितने डजन एप्पल्स उसके अंदर हैं, डजन। अब मुझे बताओ डजन, 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं? 1 डजन में थिंग्स होती हैं बच्चा पार्टी 12 थिंग्स। कितनी थिंग्स होती हैं? 12 थिंग्स। तो हमें पूछा है कि 864 में कितने डजन हो जाएंगे, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हम पता चल जाएगा। 12 को आप 864 में डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उतना डजन होगा, क्योंकि 1 डजन में कितने थिंग्स होती हैं? 12 थिंग्स। कर दीजिए मल्टी डिवाइड, तो 12 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बच गया यहाँ से? 2, तो 12 2 जा 24, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 72 डजन्स। तो 72 डजन्स जो है वो एप्पल्स होंगे, क्योंकि 1 डजन में 12 है ना, तो कितना डजन में उसको डिवाइड कर दें तो 72 डजन्स में वो डिवाइड हो जाएंगे एप्पल्स, यानी 72 डजन्स हमारे पास हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास 24 एप्पल्स है, इसका मतलब आपके पास कितने डजन एप्पल हैं? तो आप बोलोगे सर 2 डजन है। क्यों बोलोगे? पता चला, क्योंकि 1 डजन में 12 और 2 डजन में 24। ओके, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको ओरली बोल देता हूँ, आप कीजिए। क्वेश्चन लिखना, इफ द रेंट ऑफ अ पर्सन in the verse in the house is the rent of a person in the house is 3,000 rupees, 3,000 rupees, okay, for 1 month. Then find the rent for 6 months, then find the rent for 6 months। तो सिंपल सी बात, 1 मंथ का 3,000 है, 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई। अब कुछ और क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग। यहाँ तक आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, जो कंप्लीट सेशन के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखना ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ 20 चॉकलेट्स आर 100 रुपीज, then find the cost of 1 chocolate, cost of per chocolate। देखो पर चॉकलेट पूछे या ईच चॉकलेट पूछे तो मतलब आना पर का मतलब 1, ईच का मतलब भी 1। तो देखना बच्चा पार्टी 20 चॉकलेट जो है वो 100 रुपीज़ की हैं, तो हमें बताया है कि एक चॉकलेट यानी हर चॉकलेट कितने रुपीज़ की हमको पड़ेगी।
तो 20 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की? 100 की। तो एक चॉकलेट का पूछा है। अब मैंने आपको बताया जब ज़्यादा का दिया, एक का पूछा है तो डिवाइड। तो इसको 20 को 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। तो इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 5। 25 जो 100 होता है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 रुपीज़। ओके, तो द कॉस्ट ऑफ पर चॉकलेट विल बी 5 रुपीज़। इस तरह का ये क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से करिए बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। द फेयर ऑफ 5 persons टुगेदर इज 350 रुपीज़। देन फाइंड द फेयर ऑफ ईच। हाँ, अगर जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करें। देखो क्या पूछा है हमको, 5 पर्सन्स का जो फेयर है, फेयर मीन्स होता है किराया या कॉस्ट जो भी है उनका, जो ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए, वो 350 रुपीज़ है। 5 लोगों का टुगेदर मतलब एक साथ मिला के। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, फाइंड द फेयर ऑफ ईच, यानी हर एक का किराया निकालना है। ईच मतलब हर एक का। तो क्या करोगे, जब ज़्यादा का दे रखा है एक का निकालना है, डिवाइड। तो 5 को इससे क्या कर देंगे आप लोग? सिंपल सा डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। अब मुझे बताइए आप लोग डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, ये कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए। नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना और इंपॉर्टेंट लगा लेना, और एग्जाम में पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए पक्का आएगा। ओके, तो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 20 चॉकलेट्स distributed into 4 friends equally, then each friend will get। अगर जो है 20 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 4 फ्रेंड्स के अंदर इक्वली, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, जब आप चॉकलेट बांटते हो, आपकी 20 चॉकलेट्स को आपको 4 फ्रेंडों में बांटोगे, तो हर एक को कितनी कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? लगाओ दिमाग। 5-5 चॉकलेट, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, हो गए 4 फ्रेंड है आपकी। मैंने मान लिया ABCD नाम की, आपको 20 चॉकलेट्स बांटनी है, तो 5 इसको दे दिया, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, हो गई 20 उनका प्लस करने पे। लेकिन वहीं अगर हमको कोई बड़ा नंबर होता तो, लेकिन हम प्रैक्टिकली मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे? तो देखो 20 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 4 चिल्ड्रंस में, और डिवाइड कर दो तो 20 डिवाइड 4, 20 डिवाइड 4। ओके, तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 चॉकलेट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। कई बार ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आ जाता है। फ्रैक्शन चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, वो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, सुन लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ if 6 players of team A, if 192 apples were distributed in 6 players of team A and 150 apples were distributed in 6 players of team B, then which team player get more and
हाउ मच। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इफ, पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ, अगर आपको आता है तो पहले आप लोग, जिस भी बच्चे पार्टी को क्वेश्चन आता है पहले आप लोग करके बताइए, अदरवाइज फिर मैं इसको करके बताता हूँ। तो देखना बड़े ध्यान से। देखो 192 एप्पल्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मैंने बताया था अभी, डिवाइड करना। कितने प्लेयर्स के अंदर? 6 प्लेयर के अंदर। वो किस टीम के हैं? टीम ए के। तो हम लिखेंगे फॉर टीम ए, टीम ए के प्लेयर्स में 192 एप्पल्स को 6 प्लेयर में डिवाइड कर दिया। तो 6 से इसको क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। चलो इसको डिवाइड करके बताओ 6 से कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18, 1 लिखा, यहाँ से 2 आ गया, 6 2 जा 12, ओके, तो 32 आ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं फॉर टीम बी, फॉर टीम बी। अब देखते हैं टीम बी के प्लेयर के पास कितने एप्पल्स हैं। एंड 150 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 6 प्लेयर्स में, वो टीम बी के प्लेयर्स हैं, ओके। तो 150 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए जल्दी से डिवाइड करके। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। कोई डाउट? नो। लेकिन आगे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? आगे हमें पूछा है विच टीम प्लेयर, किस टीम का जो प्लेयर है गेट, वो प्राप्त करेगा मोर, किस टीम के प्लेयर जो है वो ज़्यादा एप्पल्स खा रहे हैं, 32 वाले या 25 वाले? तो टीम ए। तो हम आंसर लिखेंगे टीम ए प्लेयर गेट मोर, गेट्स मोर एप्पल्स, ओके। एंड हाउ मच, और कितना, कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे? मोर देन लेस देन, मैंने आपको चैप्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताया था, माइनस करते तो 7, तो 7, इनका हर एक प्लेयर 7 बनाना, 7 एप्पल जो है वो ज़्यादा खा रहा है। अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अगर अभी किसी के किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स आता है तो वो मुझे कमेंट्स में कर सकता है एंड आपको आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा हम सारे चैप्टर्स की सीरीज जो है धुरंधर सीरीज के अंदर लाने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।